हे गाइस, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बस पीएससी के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है, तो हम उसके लिए लाए हैं वर्ल्ड है ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम महाद्वीप और प्रायद्वीप पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसको हम घटना चक्र से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। संपूर्ण पृथ्वी के थल भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है। ये 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। इसमें विश्व का लगभग 60% तक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसमें 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं। एक इंडो चीन प्रायद्वीप, ढक्कन का प्रायद्वीप, ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप। और ये जो अरब प्रायद्वीप है वह सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप स्थित तिब्बत का पठार, जो कि मध्य एशिया में स्थित है, तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और विश्व का सबसे विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब भारत बन गया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है, जो कि चीन में बहती है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है। यह रूस में स्थित है और इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है। कैस्पियन सागर, जो कि 3,71,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, विश्व की सबसे बड़ी झील है और एक आंतरिक सागर है। क्या है? एक आंतरिक सागर है, खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी झील है क्या? कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप का मासिनराम, जो कि भारत में आता है, मेघालय में स्थित है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा, जो कि औसत वार्षिक वर्षा होती है, वह वाला क्षेत्र है। सेंट पीटर्सबर्ग, यह इसकी कैपिटल क्या है? लेनिनग्राड। तो पीटर्स, तो आपने वो देखी होगी हैरी पॉटर्स वगैरह की है, तो पीटर जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई गार्ड के साथ ही रहता है, तो लेनिनग्राड इसकी कैपिटल है। इससे व्लादिवोस्टॉक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लंबाई इसकी कितनी है? 9,332 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है। तो देखिए हम बताते हैं। तो ये है हमारा, देखिए इसको मतलब इमेजिन कर सकते हैं आप कि ये क्या है? रूस। तो यहाँ पर आता है आपका, यहाँ से स्थित है ब्लावास्की से सेंट पीटर्सबर्ग तक ये पूरा। तो रूस को क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। तो साइबेरिया को पूरा क्रॉस कर रहा है, ट्रांस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9,332 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। सुएज नहर, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज सागर को हम कैसे याद सकते हैं? भूल गए, हम सब भूल गए, भूमध्य सागर और लाल सागर सब भूल गए। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बरखोयास्क और सुएज नहर करती क्या है? तो यह अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। सुएज नहर क्या करती है? अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बरखोयास क्या है? यह साइबेरिया में एक स्थान है, जो कि एशिया का सबसे ठंडा -67.8 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान है। कहाँ पर है? एशिया में है, सबसे ठंडा है बरखोयास। भैया यहाँ पर किसी को नहीं रहती कोई आस, सब बिल्कुल पूरे बर्फ में ढक जाते हैं। तो बरखोयास। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं। तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लो भैया थाली में म्यांग को दे दो स्वर्ण, ये त्रिभुज। तो लाओस, लाओ थाली, म्यांमार मुझे लाओ लाओ थाली मुझे। तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हमारे एशिया के प्रमुख देश और उनकी मुद्रा एवं राजधानी। तो मतलब एशिया में कितने बहुत सारे देश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कैपिटल्स और इनकी मुद्रा पढ़ लेते हैं। पहला आता है सिंगापुर। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिंगापुर में है। और यहाँ पे चलता है डॉलर और इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। हांगकांग सब कुछ जाता है, तो वहाँ पे है महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया इसकी कैपिटल है और डॉलर चलता है। बुरनोई, इसकी कैपिटल है बंदरशेरी वेगागवन।
वैगावन, तो बंदर, शेरी और डॉलर यहाँ पे चलता है। गुआम, तो गुआम, आम लोग खाते हैं और क्या खाते हैं, गाने, तो अगाना, तो गुआम की कैपिटल है अगाना और यहाँ पे भी चलता है डॉलर। ताइवान, जिस पे चीन ने किया है कब्जा और इसकी कैपिटल है ताइपे, चलता है डॉलर। सीरिया की कैपिटल है दमश्कस, तो सिया भैया, हमें सीरियल देख से क्या होता है, दम घुटता है, बाप रे कितने बोरिंग होते हैं सीरियल। तो सीरिया की कैपिटल क्या है, दमश्कस, दमिश्कस। और यहाँ पे चलता है पाउंड, कोई हमें 1 मिलियन पाउंड भी देगा ना तब भी हम सीरियल नहीं देखने वाले। तो सीरियल या सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्कस और यहाँ पे चलता है पाउंड। साइप्रस, तो साई फंस गई, निकालो, तो निकोशिया। साइप्रस, साई फंस गया है तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकोशिया। यूरो चलता है, तुम्हारा यार है ना तो निकालना तो पड़ेगा, यूरो, निकोशिया, साइप्रस। फिर आती है इराक और इसकी कैपिटल है दिनार और इसकी मुद्रा है दिनार और इसकी कैपिटल है बगदाद। तो जो बग्स होते हैं, मिली बग्स, ब्लैक बग्स, वाइट बग्स होते हैं, पेड़ वगैरह में लग जाते हैं, हम इनको निकालने के लिए क्या जो राख होती है ना उसको डालते हैं, तो इराक, तो बग्स को निकालने के लिए इसकी कैपिटल है बगदाद। कुवैत में चलता है दीनार और इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। जार्डन, गार्डन में हमारी अम्मा घूमती हैं, दीनार चलता है, अम्मान इसकी कैपिटल है। जार्डन, दीनार चलता है, अम्मान इसकी कैपिटल है। बहरीन, भैया हमारा नाम सुन सुन के बहरीन, कोई बहरा व्यक्ति है उसको अपन कितना भी कुछ बोलो मना ही करता रहेगा, नो नो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, ऐसे कुछ बोलेगा ना तो बहरीन, मनामा, मना करता रहेगा, मना करता रहे तो मनामा। दीनार इसकी कैपिटल है। फिर आती है ओमान, ओ मान जाओ यार, ओमान की कैपिटल है मस्कट और यहाँ पे चलता है रियाल। रियाल मान जाओ वरना हम तुम्हारा मस्तक कट कर देंगे, ममान। तो ओमान, रियाल, मस्कट। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट, अब मान जाओ वरना कर देंगे तुम्हारा मस्तक कट, मस्कट। कतर की क्या है, दोहा, कतर कतर के बोलते हैं सब दोहा, तो हो जाएगा कतर की कैपिटल दोहा। रियल यहाँ पर चलता है। कंबोडिया की कैपिटल है नोम नेहोम फेन, नेहोम फेन, होम में सब फाइन है, होम फैन भी बोलते हैं, होम फैन। तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है, सब बढ़िया, कंबोडिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब होम पे सब बढ़िया फाइन, तो होम फैन इसकी कैपिटल है। और इसके रियल चलता है, रियाल नहीं चलता, रियल चलता है, रियल पैसा चलता है भैया, रियल में सब ठीक है ना। होम फैन, होम में सब फाइन है, कंबोडिया बढ़िया है भैया, सब बढ़िया। यमन, यमन की कैपिटल है साना, भैया जहाँ पे होगा बहुत सारा सोना वहाँ पे तो अमन ही अमन होगा, तो यमन की कैपिटल है साना और यहाँ पे चलता है रियाल। रियाल बहुत जगह चलता है, मतलब जो ये अपनी ईरान कंट्री वगैरह है ना यहाँ पे सब चलता है, मतलब रियल वगैरह ही ज़्यादा चलते हैं, दीनार, रियाल। तो सऊदी अरब में क्या भी चलता है, यहाँ पे भी रियाल चलता है और इसकी कैपिटल है रियाद, तो सऊदी अरब, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल है रियाद। भारत में क्या चलता है, रुपया, नई दिल्ली इसकी कैपिटल है। नेपाल में भी रुपया चलता है और काठमांडू इसकी कैपिटल है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। श्रीलंका की कैपिटल है रुपया और यहाँ की कैपिटल है कोलंबो, जो कि पहले थी अब हो गई है श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टे। मालदीव, इसकी कैपिटल है माले और यहाँ पे चलता है रूफिया, क्या चलता है, रूफिया। इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता और यहाँ पे चलता है रुपया और इसकी कैपिटल अब चेंज हो गई है, तो आप हमें बताएंगे कि किस द्वीप पर स्थानांतरित की गई है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में चलता है वॉन, क्योंकि भाई एक दूसरे के लिए दोनों ही डॉन हैं, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में चलता है वॉन। उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग। और जो दक्षिण कोरिया है इसकी कैपिटल है सियोल, क्या है, सियोल। कजाकिस्तान, यहाँ पे चलता है सोम और उज्बेकिस्तान, दोनों के नाम सेम सेम है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दोनों में चलता है सोम, सोमवार वाला सोम। कजाकिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, बिल्कुल एकदम खराब हो गया, किर्गिज है ना, किर्गिस्तान, तो क्या हो गया, किरकिरा रहा है, बिश्केक, किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल है। उज्बेकिस्तान, तो ताशकंद इसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद इसकी कैपिटल है। इजराइल की कैपिटल है न्यू शेकेल, क्या है, न्यू शेकेल इसकी कैपिटल है। इजराइल क्या है, इजराइल की है न्यू शक्ल। इजराइल ने एक फिलिस्तीन को अलग करके या फिर उस पर कब्जा करके क्या नई शक्ल ले ली है, तो न्यू शक्ल इसकी कैपिटल मतलब रुपया है और इसकी कैपिटल क्या है, जेरूसलम, जेरूसलम। फिर आता है अफगानिस्तान, वहाँ पे चलता है अफगानी और उसकी कैपिटल है काबुल, जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है।
नहीं, बाबर का मकबरा है, हुमायूं का तो दिल्ली में है, सॉरी, हुमायूं का मकबरा है काबुल, अफगानिस्तान में चलता है अफगानी। फिर आता है कजाकिस्तान, यहाँ की कैपिटल है टेंगी, टेंगे टेंगे, काजा काजा, कजाकिस्तान टेंगी। और इसकी कैपिटल बनाई गई है नूर सुल्तान, क्या है, नूर सुल्तान, जो कि नई बनाई गई है। चीन की चलता है युआन और रेन मिनवी, और इसकी कैपिटल है बीजिंग। जापान में चलता है एन और उसकी कैपिटल है टोक्यो। तुर्की की कैपिटल है लीरा, तुर्की को लीरा, ले ले भैया, टूटने से पहले ले ले। अंकारा, अंकारा इसकी कैपिटल है, तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्कमेनिस्तान तो अशगाबाद, 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 तुर्क, तुर्क, तुर्क या फिर अशगाबाद। बात करने के लिए तर्क जरूरी होता है ना, तो तर्क या फिर तुर्क क्या हो जाएगी, अशगाबाद। मानात, मान जा यार, बात कर लो, बलतुक मत करो। तो मानात मतलब पैसे चलते हैं। अशगाबाद वहाँ की कैपिटल है और तुर्कमेनिस्तान देश है। फिर आता है तजिकिस्तान, सब तज दिया, दुशांबे, दुष्ट सब तज दिया, तो तजाकिस्तान, दुशांबे, सुमोनी, शोमोनी, शमोनी, दुशांबे, तजाकिस्तान, तजिकिस्तान, दुशांबे, शमोनी। फिर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ पे चलता है टका। भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू और वहाँ पे चलता है न्यूट्रम, क्या चलता है, न्यूगलट्रम, न्यूगलट्रम। म्यांमार की कैपिटल है नेपिताओ, म्यांमार की है नेपिताओ। कुवैत चलता है, क्या चलता है, कुवैत। मलेशिया, यहाँ की कैपिटल है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर और यहाँ पे चलते हैं रिंगित, रिंगित। मलेशिया, मैंने हो गया सामान बहुत रंग गया है, तो रिंगित, कुआलालंपुर। मंगोलिया, इसकी कैपिटल है उलान बटोर और यहाँ पे चलती है तुगरिक, क्या चलती है, तुगरिक। तू रुक, उड़ा ना तो बताती हूँ तुझे। तुरुक, तुगरिक मंगोलिया में चलती है और उलान बटोर इसकी कैपिटल है। लाओस की कैपिटल है वियंतियन, क्या है, वियंतियन। विनती करती हैं यार, ला दो यार, विनती करती हूँ, तो वियंतियन लाओस की कैपिटल है और यहाँ पे चलती है न्यू किपराओ, न्यू किपराओ, न्यू किप लाओ, न्यू कैप लाओ, लाओस, न्यू कैप ला दो यार, विनती करती हूँ, तो वियंतियन, न्यू किप लाओ और लाओस इसकी मतलब देश है। फिर आता है वियतनाम, तो नाम बताओ, हनोई और डोंग यहाँ पे चलता है, ढोंग मत करो, अपना नाम बताओ। तो हनोई, डोंग चलता है, क्या चलता है, डोंग। संयुक्त अरब अमीरात में चलता है, इसकी कैपिटल है आबू धाबी और यहाँ पे चलता है दिरहम, क्या चलता है, दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है आबू धाबी और यहाँ पे चलता है दिरहम। मकाऊ की कैपिटल है मकाऊ सिटी और इसकी मतलब पैसा चलता है पटाका। फिलिस्तीन, इसकी कैपिटल है मनीला और यहाँ पे चलता है पीसो, क्या चलता है, पीसो। चलिए हम इनको कब करते हैं फिर से बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी कहाँ चलता है, डॉलर। हांगकांग, हांगकांग की है अपनी विक्टोरिया कैपिटल है और हांगकांग चलता है। बुरनई की है बंदर शेरी और डॉलर चलता है। गुआन, भैया गाते हैं गाना तो हो जाएगा अगाना, डॉलर चलता है। ताइवान की है ताइपे और यहाँ पे भी डॉलर। सीरिया की है अस्ताना, नहीं दमश्कस, दमश्कस सॉरी, सीरिया की है दमश्कस और यहाँ पे चलता है पाउंड। साइप्रस, निकोशिया और यहाँ पे चलता है यूरो। इराक, इराक की है बगदाद और यहाँ पे चलता है दीनार। कुवैत की है कुवैत सिटी और दीनार। जॉर्डन की है ओमान और यहाँ पे भी दीनार। बहरीन की है मनामा और दीनार। ओमान की है, ओमान जाओ यार, ओमान जाओ यार, मस्कट। रियाल चलता है, कतर में भी रियाल चलता है और कतर की है दोहा। फिर आता है कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल है नोमफेन और यहाँ पे चलता है रियल। यमन की है साना और रियल चलता है। सऊदी अरब की है रियाद और यहाँ पे भी रियल चलता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में चलता है रुपया। भारत की नई दिल्ली कैपिटल है, नेपाल की है काठमांडू, पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, श्रीलंका की है कोलंबो या फिर श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। फिर आता है मालदीव, यहाँ पे चलता है रूफिया और माली इसकी कैपिटल है। इंडोनेशिया की कैपिटल नई बन गई है, अभी है जकार्ता और यहाँ पे चलता है रुपया। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की है वान और उत्तर कोरिया की कैपिटल है पेंगोंग और दक्षिण कोरिया की है सियोल। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में चलता है शोम, तो कजाकिस्तान की है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद।
उज्बेकिस्तान की है क्या, ताशकंद। फिर आती है इज़राइल, इसकी है न्यू शेकेल है और जेरूसलम इसकी कैपिटल है। अफ़गान में चलता है अफ़गानी और इसकी कैपिटल है काबुल। कजाकिस्तान की है टेंगे और ये इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान। चीन की है युआन और रेनमिन चलती है और इसकी कैपिटल है बीजिंग। जापान में चलता है येन और इसकी कैपिटल है टोक्यो। तुर्की का है अंकारा कैपिटल है और यहाँ पे लीरा चलती है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद और मनात। तजाकिस्तान दुशांबे और शमोनी चलती है और दुशांबे। बांग्लादेश में है ढाका और चलता है टका। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और चलता है न्यूट्रंग। म्यांमार की है क्वात चलता है और नेपिताओ कैपिटल है। मलेशिया की है कुआलालंपुर और रिंगित चलती हैं। मंगोलिया की है उलन बटोर कैपिटल और तुगरिक वहाँ पे चलता है। लाओस की है वियंतन, क्या है, लाओस की है वियंतन और न्यूकिप लाओ। वियतनाम की है डोंग और इसकी कैपिटल है हनोई। संयुक्त अरब अमीरात में चलता है दिरहम और आबू धाबी की कैपिटल है मकाऊ की है मकाऊ सिटी और पटाका चलती है। फिलीपींस की है कैपिटल मनीला और यहाँ पे चलता है पेसो। अब आते हैं ओशेनिया के प्रमुख देशों की मुद्राएं। ओशेनिया कौन से आते हैं, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है ना, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास का जो रीजन है वहाँ पे आते हैं यूरेशियन कुछ देश। तो हम इनकी कैपिटल्स और मुद्राएं याद करते हैं। पहले आती है फिजी, तो तुम्हारे सिवा हमारे फिजी वालों को कोई ठीक नहीं कर सकता। तो सुबह फिजी कैपिटल है और चलते हैं डॉलर। क्या चलते हैं, डॉलर की सैंपल लगाते हैं, हमारे फिजी वाल बिल्कुल एकदम सुलझ जाते हैं। तो शुबा इसकी कैपिटल है शिवी, फिजी। फिर आता है न्यूजीलैंड, तो इसकी है वेलिंगटन। क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और डॉलर चलता है। नोरू की है यारेन। नोरू बहुत तेज रन करती है यार, सच में। नोरू यारेन और क्या है, डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है और इसकी कैपिटल है कैनबरा। तुवालू फुनाफुटी, तो फुनाफटी। तो बालू मतलब रेत और फुनाफटी फौरन फटफटाती है रेत, क्या हो रही है, फेंकते हैं ना, तो तुबालू, तुम बालू मत फेंको, तो फुनाफटी, फेंको फुनाफटी। माइक्रोनेशिया की क्या है, पालीकीर। तो पालीकीर, खीर में है बहुत सारे माइक्रोनिज्म, तो माइक्रोनेशिया की कैपिटल होगी पालीकीर। क्या है, पालीकीर, डॉलर चलता है। सोलोमन महाद्वीप, सोलोमन की कौन सी है, होनियारा। कौन सी है, होनियारा। हो नहीं है यारा, कोई नहीं है तुमसे न्यारा, सोलोमन, तुम्हारा मन बहुत है न्यारा, होशियार मत बनो, तो सोलोमन होनियारा। हो तुम न्यारे, सोलोमन होनियारा। मार्शल की आती है मजूरो, तो जोड़ो वोड़ो कहाँ है, मार्शल आर्ट में होते ना, तो मजूरो, डॉलर चलता है। किविरती, इसकी है टरावा। क्या है, टवरावा। देखो, एक है किरीवती देश जहाँ पे डॉलर चलता है और तरावा तल के खाना खाते हैं। बाती क्या होती है, तरती हैं, है ना, तरावा। तो किरीवाती तरावा उसकी कैपिटल है, लेकिन जो हमारा लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल भी क्या है, किविरती। फिर आता है पलाऊ, तो इसकी कैपिटल है नेगुलड्रम। क्या है, नेगुलडम है पलाऊ। पलाऊ लगाते ना अपन हर नगर में, रोडों पे, तो नेगोल्डमंड और डॉलर चलता है। फ्रेंच पोलिनेशिया की है पापीते। फ्रेंच पोलिनेशिया, तो पपीते के पॉलीग्रेनेंस, तो पपीते। फ्रेंच पोलिनेशिया की है कैपिटल पपीते और यहाँ पे चलता है फ्रैंक चलता है। न्यू कैलिडोनिया में भी यहाँ पे फ्रैंक चलता है और नोमिया इसकी कैपिटल, नोमिया भैया। कैलिडोरिया कहाँ डोल रही है भैया, कैलिडोरिया, तो नोमिया कहीं नहीं डोल रहे हम, नोमिया
तो नोमियम। फ्रेंच पोलिनेशिया पपियो, पपीते। फिर आता है टोगा। टोगा की कैपिटल है नुकुआलाफा, 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 नुकुआलाफा है टोगा, और फांग इसकी कैपिटल है टोगा। नुकुआलाफा, नुकुआलाफा। फिर आता है वनुआतू, वनुआतू इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, और बातू इसकी मुद्रा है। तो वनुआतू, बातू इसकी कैपिटल मतलब मुद्रा है, और पोर्ट विला, पोर्ट विला में कोई नहीं भैया बातें करते करता, तो बानुआते, वनुआतू। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा है कीना, क्योंकि यहाँ पे किनारे लगे हुए हैं, पापुआ न्यू गिनी। और यहाँ पे पोर्ट मोरेश्वी, पोर्ट मोरेश्वी इसकी कैपिटल है, मोरेश्वी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ मोरेशिया, मोरेश्वी। समोआ में चलता है ताला, और यहाँ पे है इपिया कैपिटल। समोआ की क्या है, इपिया। पहले हम करते हैं उनको फिर से याद। फिजी की है सूबा, डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन, और यहाँ पे भी डॉलर चलता है। नोरू की है वेरिन, यारिन, यारिन, और डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, डॉलर चलता है। तो वालू, तो बालू फेको, तो फुनाफटी, डॉलर चलता है। माइक्रोनेशिया हमारी खीर में हो गए थे, बहुत सारे माइक्रो है ना, पॉलीक्रीन, पॉलीकीर। सोलोमन तुम्हारा मन है बहुत अच्छा, तो होनियारा, होनियारा, डॉलर चलता है। मार्शल, मार्शल में होते हैं मार्शल आर्ट, तो यहाँ पे चलता है मजूरो, डॉलर यहाँ की डॉलर चलता है, और मजूर इसकी कैपिटल है। किविरती इसकी कैपिटल है तरावा, क्या है, तरावा, और डॉलर चलता है। पलाऊ, बेलाऊ, पलाऊ को या बिलाऊ की कैपिटल है क्या, न्यूगेलमंड, न्यूगेलमंड है पलाऊ। हमारे नगर नगर में गेरू, गेरू के मटके भरे रहते हैं ना, गेरू के मटके पुत्ते रहते हैं ना, तो गेरूमंड, पलाऊ, और डॉलर चलता है। फ्रेंच पोलिनेशिया तो पपीते, और यहाँ पे फ्रैंक चलता है। न्यू कॉलिडोरिया कहाँ डोल रहा है, तो भैया कहीं नहीं डोल रहा, नोमिया, फ्रैंक चलता है, नोमिया। टोंगा, टोंगा की है नुको अलाफा, नुको अलाफा, टोंगो में चलती है पांग। बानुआते, बनुआते, बातू इसमें चलता है, और पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। पापुआ न्यू गिनी का है पोर्ट मोरेश्वी, पोर्ट मोरेश्वी, मोरेश्वी सी जुल्फे पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी की है पोर्ट मोरेश्वी। और समोआ की कैपिटल है एपिया, क्या है, एपिया, और ताला यहाँ पे चलता है। समूह, समूह से भी हम लगा देंगे ताला, क्योंकि भैया कोई खा ना पाए, तो एपिया, एपिया। अब आता है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल दुनिया की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में 6वां स्थान में आता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करता है। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत उसको एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसमें 51 देश हैं। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा है? लंदन। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है, जो कि लंदन में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, जो कि 3530 किलोमीटर है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है वोल्गा नदी, जो कि 3530 किलोमीटर में बहती है। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ, जो डैन्यूब नदी है, अच्छी अच्छी सी न्यूज़ देती है। तो सबसे पहले आती है वियना की कैपिटल ऑस्ट्रिया, ब्रातिस्लावा की कैपिटल है स्लोवेनिया, बेलग्रेड की है सर्बिया और बुडापेस्ट की है हंगरी। तो इन चारों कैपिटल जो बसी हुई हैं वह डैन्यूब नदी के तट पर बसी हैं। कौन सी? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, सर्बिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मतलब अस्थियाँ, स्लोवानिया, स्लोवाकिया मतलब थोड़े से ऐसे अच्छे स्लोवाकिया में हमने सर्व कर दी इसे हंगरी व्यक्ति को। तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया और हंगरी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित 4 राजधानियां हैं। पहली आती है वियना, कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ब्रातिस्लावा की है स्लोवाकिया, बेलग्रेड की है सर्बिया, बुडापेस्ट की है हंगरी। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है।
विश्व का अन्ना भंडार या फिर रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्तरीय जलमार्ग कौन सा है? तो यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्तरीय जलमार्ग है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। इसलिए बहुत ज़्यादा शाइन करती है, तो राइन शाइन कहाँ पर है? अंतःस्थलीय जलमार्ग है जो कि सबसे व्यस्त है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग वेनेलस्क में सम्मिलित देश हैं। तो वेनेलस्क तो वे से आ जाता है बेल्जियम, ने से आता है नीदरलैंड और लग से आता है लग्जमबर्ग। 3 सिटियां हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है वेनेलक्स देश। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया के देशों को कहा जाता है यूरेशिया। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। तो एंटवर्प मतलब हमारा एंट, इसे याद कर लो, जो क्या है, चींटियाँ क्या लेकर आती हैं? हीरा लेकर आती हैं, हीरे का व्यापार करती हैं। इतनी सारी चींटियाँ इतना सारा व्यापार करती हैं हीरे का। सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है। पूर्व यूरोप को हरित यूरोप और कृषक यूरोप कहा जाता है। जो पूर्वी यूरोप है उसको क्या कहा जाता है? हरित यूरोप या फिर कृषक यूरोप कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप जल्दी से फौरन कहाँ चले जाओ? यूनाइटेड किंगडम चले जाओ। तो फ्रांस यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है इंग्लिश चैनल। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। क्या किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अब आते हैं यूरोप देश और उनकी मुद्राएं और उनकी राजधानियां। तो इसमें कितने हैं? 51 देश आते हैं यूरोप में। अब आते हैं, पहला आता है लग्जमबर्ग। इसकी कैपिटल भी है लग्जमबर्ग। और यूरोप में बहुत अच्छी चीज़ क्या है? जो यूरोप देश है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरो चलता है। तो डॉलर याद, मतलब मुद्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही 2 देश ऐसे हैं जिनकी अलग है, तो वो याद कर लेंगे और सब में यूरो चलता है। तो लग्जमबर्ग की है लग्जमबर्ग सिटी और यूरो चलता है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ पे चलता है यूरो। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ पे भी चलता है यूरो। स्विट्जरलैंड की है वर्न और स्विस फ्रैंक चलता है। वर्न इसकी कैपिटल है। आयरलैंड की है डरबिन। तो आयरन है ना, से सब लोग डरते हैं, डबलिन। तो डबलिन इसकी कैपिटल है और यूरो। माल्टा तो इसकी है वलेटा। तो माल्टा वलाइटली, माल के लिए वलाइटली, तो वलेटा यूरो चलता है। माल्टा में क्या चलता है? यूरो चलता है और वलेटा इसकी कैपिटल है। ग्रेट ब्रिटेन इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ पे चलता है पाउंड। क्या चलता है? पाउंड। लाटविया इसकी कैपिटल है रीगा। लाटविया लाठी से मारती है रीगा को, तो रीगा और यूरो चलता है यहाँ पे। रूस की कैपिटल है मॉस्को या यहाँ पे चलता है रूबल। रूस की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ चलता है रूबल। आर्मेनिया में क्या चलता है? एरेवान। क्या चलता है? अरे यार, एरेवान। तो आर्मेनिया में चलता है एरेवान और आर्मेनियाई ड्रम इस पे चलता है। बेलारूस में चलता है मिस्क। क्या चलता है? मिस्क। और यहाँ पे चलता है रूबल अपन का कहाँ पे चल रहा था? रूस में भी चल रहा था, जो कि मॉस्को इसकी कैपिटल है। अब आते हैं बेलारूस। तो बेल से बहुत सारे रूस में कर दिया मिस्क, तो बेलारूस की कैपिटल है मिस्क और रूबल चलता है। मैसिडोनिया सिकोपजे मैसिडोनिया की कैपिटल क्या है? शकोपजे। सक करते हैं मैसी मिल के सब लोग डोनिया, तो मैसिडोनिया की कैपिटल है सकोपजे और दीनार चलता है। सर्बिया में भी क्या चलता है? दीनार चलता है और बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। सर्बिया की है बेलग्रेड, मैसिडोनिया की है सकोपजे। स्लोवेनिया की कैपिटल है लजुमजाना। स्लोवानिया, ओ भैया थोड़ी धीरे धीरे से जाना, तो लजुमजाना। यूरो चलता है यहाँ पे। बोस्निया हर्जेगोविना इसकी है परिपक्व मार्ग चलता है और सराजेवो। बोस्निया हर्जेगोविना में क्या चलता है? सराजेवो चलता है। क्रोएशिया में चलता है जाग्रेब।
क्या करता है, क्रोएशिया में चलता है जागरेब, और वहाँ पे चलता है कूनो। क्या चलता है, कूनो। क्रोएशिया ऐसे एशिया जहाँ पे सब लोग जागते हैं, तो जागरेब और कूनो चलता है। डेनमार्क में क्या चलता है, क्रोन। क्या चलता है डेनमार्क में, क्रोन। क्रोन से पड़ गया है उसे मार्क। और कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। नॉर्वे में चलता है क्रोन और इसकी कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे में क्या चलता है, ओस्लो चलता है और क्रोन इसकी कैपिटल है। स्वीडन में चलता है क्रोना, क्रोना, और इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक, रिकजाविक। रुक जा भाई, आइस पे कौन चल पाएगा, कोई वॉक कर पाएगा, नहीं पता। रिकजाविक, 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 रिकजाविक। और इसकी मुद्रा क्या है, क्रोना। क्रोना किसकी मुद्रा भी थी, तो अपनी जो स्वीडन थी उसकी कैपिटल भी, मतलब कैपिटल थी स्टॉकहोम और की मुद्रा थी क्रोना। और आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक और इसकी कैपिटल के बाद रुपया जो है वो है क्रोना। सैन मारिनो, सैन मारिनो की कैपिटल है सैन मारिनो और यहाँ पे चलता है यूरो। इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ पे भी चलता है यूरो। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ पे भी चलता है यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और यहाँ पे भी चलता है यूरो। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ पे भी चलता है यूरो। यूनान की कैपिटल है एथेंस और यूरो। लिथुआनिया, तो इसमें है विलिनियस, 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 तो लिथुआनिया की है विलिनियस और यूरो चलता है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, हेलसिंकी और यहाँ पे चलता है यूरो। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड और यहाँ पे भी चलता है यूरो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और यहाँ पे चलता है यूरो। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, तो बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और यहाँ पे चलता है लेव, लिव, सोफिया। पोलैंड की कैपिटल है वारसा, पोलैंड की कैपिटल है वारसा और जलोती, यहाँ पे पैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, जलोती। पोलैंड को जला दो, नहीं, पोलैंड को जला दो, एक मतलब ट्रिक है, जला मत दो। तो जलोती और वर्षा, वर्षा पोलैंड को जला दो, तो पोलैंड वर्षा जलोती इसकी मुद्रा है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और यहाँ पे चलता है फ्लोरेंट, क्या चलता है, फ्लोरेंट, फ्लोरेंट, बुडापेस्ट कैपिटल और फ्लोरेंट। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और हरिविनिया, हरविनिया, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव और यहाँ पे चलता है हरिविनिया। हरी नाम का वनिया यूक्रेन गया था, कीव कैपिटल है और यूक्रेन की है हरिविनिया। चेक गणराज्य, प्रयाग, प्रयाग जो है वो इसकी कैपिटल है और प्रयाग, और कोरुना, कोरोना नहीं, कोरुना इसकी कैपिटल है चेक गणराज्य की। रोमानिया बुडारेस्ट इसकी कैपिटल है और ल्यू चलती है, तो लू में अपन रूमाल बांध देते हैं ना, ल्यू, और बुडारेस्ट, बुडारेस्ट गर्मियों में चलती है लू, तो भैया ज़्यादा रेस्ट करो घर में, बुखार आ जाएगा, और रूमाल बांध के घूमो पूरे में। तो रोमानिया की कैपिटल है ल्यू और बुडारेस्ट इसकी कैपिटल है। अजरबैजान, अजरबैजान बाकू बहुत बकवास करता है, बातें करता है, डाकू है, तो अजरबैजान क्या है, डाकू और मानत यहाँ पे चलता है, तो डाकू अजरबैजान की है बाकू और मानत। जॉर्जिया की कैपिटल है तिलिशवी, तिबलिशी, क्या है, तिबलिशी, जॉर्जिया। जाओ जाओ जाओ, तितली पकड़ के लेगा, तिबलिशी और लारी, लारी में रुको। जॉर्जिया की कैपिटल है तिबलिशी और लारी। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, अल्बानिया की कैपिटल है तिराना और यहाँ पे चलता है लेक, अल्बानिया की है लेक, पैसे चलते हैं और वहाँ पे है तिराना। स्लोवाक गणराज्य की है यूरो, पैसे चलते हैं और वातिस्लाव वहाँ की कैपिटल है। तो चलिए हम इन 40 को फिर से करते हैं रिवाइज। देखो पहले आते हैं लग्जमबर्ग, तो इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी और यहाँ पे चलता है यूरो। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स और यूरो चलता है। फ्रांस की है
पेरिस और यूरो चलता है। स्विट्ज़रलैंड की है बर्न और यहाँ पर स्विस फ्रैंक चलता है। आयरलैंड की है डरबिन और यूरो चलता है। माल्टा की कैपिटल है वालेटा और यहाँ पे भी यूरो चलता है। ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और पाउंड चलता है। लाटविया की है रीगा और यहाँ पर यूरो चलता है। रूबल है रूस की मुद्रा और यहाँ की कैपिटल क्या है मॉस्को। अर्मेनिया की कैपिटल है एरेवान और अर्मेनियाई ड्रम चलता है। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यहाँ पे रूबेल चलता है। मैक्सिडोनिया की कैपिटल है सुकोपेज और यहाँ पे दीनार चलता है। सर्बिया की कैपिटल क्या है बेलग्रेड्स, दीनार चलता है। स्लोवेनिया की है लाजुमजाना और यूरो चलता है। वो बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल है सराजेवो और परिपक्व मार्क चलता है। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब और यहाँ पे चलता है कूनो। क्रोएशिया जाग्रेब और कूनो चलता है। डेनमार्क की है कोपेनहेगन और क्रोन चलता है। नॉर्वे की है ओस्लो कैपिटल और क्रोन चलता है। और स्वीडन की है स्टॉकहोम और क्रोना चलता है। आइसलैंड में भी क्रोना चलता है और रिकजाविक यहाँ की कैपिटल है रिकजाविक। आइसलैंड की है रिकजाविक और क्रोना चलता है। सैन मरीनो इसकी कैपिटल है और यूरो चलता है। इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ पे भी यूरो चलता है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यूरो चलता है। पुर्तगाल की है लिस्बन और यूरो। जर्मनी की है बर्लिन कैपिटल और यूरो चलता है। यूनान में चलता है एथेंस मतलब कैपिटल है और यूरो वहाँ पे चलता है। लिथुआनिया वेलनियस वहाँ की कैपिटल है लिथुआनिया की और यूरो चलता है। फिनलैंड की है हेलसिंकी कैपिटल और यूरो पैसे चलते हैं। नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम और यूरो चलता है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और यूरो चलता है। अब आता है बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और यहाँ पे लेव चलता है। पोलैंड की कैपिटल है वार्शा और जलोती यहाँ की कैपिटल मतलब मुद्रा है करेंसी है। हंगरी में चलता है कैपिटल बुडापेस्ट और यहाँ की करेंसी है फ्रैंकोरिंट। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और यहाँ पर जो उसकी मुद्रा है वो है हरिवानिया। चेक गणराज्य की कैपिटल है प्याग और यहाँ पर करेंसी चलती है कोरोना। रोमानिया में चलता है ल्यू और कैपिटल है इसकी बुडारेस्ट। अजरबैजान में चलता है मानद और उसकी कैपिटल है बाकू। जॉर्जिया में चलता है लारी और इसकी कैपिटल है तिब्लिशी। अल्बानिया में चलता है लेक और इसकी कैपिटल है तिराना। स्लोवाक गणराज्य में चलता है बातिस्लावा और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है यूरो। स्लोवाक की है बातिस्लावा और यूरो यहाँ पे चलता है। अब आता है जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। तो फ्रांस और जर्मनी की कैपिटल क्या कहा जाता है मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। पहला आता है एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है उत्तर अमेरिका। इसका क्षेत्रफल कुछ किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका के कुल 23 देश हैं। कितने देश हैं 23 देश हैं। अलास्का में स्थित देनाली पूर्वी नाम इसका माउंट मैकिनले था। इसकी ऊंचाई 6190 मीटर है जो कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च शिखर है। तो इसका नाम क्या है माउंट मैकिनले। पहले इसका नाम हुआ करता था मैकिनले लेकिन अब क्या कर दिया गया है देनाली कर दिया गया है। देनाली मैकिनले को कर दिया गया है देनाली जो कि अलास्का में स्थित है और उत्तर अमेरिका सर्वोच्च शिखर है जो कि 6190 मीटर स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली जो चक्रवात होती हैं उनको हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर कार उद्योग है या फिर जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग है वो स्थित है। कहाँ पर डेट्रॉइट इसलिए और भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है पीतमपुर को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली को जाना जाता है जो कि है सैन फ्रांसिस्को में मशहूर और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। गन्ने के लिए प्रमुख उत्पादक केंद्र क्यूबा है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। और विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको है जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप
इसकी ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं। इसको 5 फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। पहली आती है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी और ऑन्टेरियो। सुपर लेक्स में कौन कौन आता है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, मिशिगन और एरी और ऑन्टेरियो। एरी और ऑन्टेरियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल है, और जो ऑन्टेरियो है वहाँ पर सोने की बहुत सारी खदानें पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी सोने की खदान कहाँ पर है? ऑन्टेरियो में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, और जो ये 5 लेक हैं यह उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में ही स्थित है। लेकिन जो हमारी मिशिगन लेक है वो सिर्फ अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में नहीं आती, बल्कि वो जो चारों लेक हैं यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। लॉस एंजलस, यह कैलिफोर्निया में स्थित है, लॉस एंजलस, और इसको फिल्म उद्योग या फिर हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। कनाडा का क्यूबेक को देश के अंदर देश कहा जाता है। क्यूबेक, क्यों ब्रेक लगाना भैया? अरे बहुत सारे देश हैं तो देश के अंदर देश। कनाडा के क्यूबेक को कहा जाता है। अब आते हैं उत्तर अमेरिका और कैरेबियन सागर देशों की मुद्रा एवं राजधानी। तो कैरेबियन जो सागर है वहाँ पर भी कुछ देश स्थित हैं, उनकी कैपिटल और उनकी राजधानी हम देखते हैं, कैपिटल और उनकी करेंसी। पहले आता है उत्तर अमेरिका में कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा और यहाँ पे चलता है डॉलर। सेंट विंसेंट या फिर ग्रेनेडाइंस, यहाँ पे भी डॉलर चलता है, और किंग्सटाउन इसकी कैपिटल है। तो सेंट विंसेंट, तो हम सेंट लगा के जाएंगे कहाँ से? किंग के टाउन में, तो किंग्सटाउन। बरमुंडा, हेमिल्टन इसकी कैपिटल है, हेमिल्टन, और डॉलर यहाँ पे चलता है। तो हेमिल्टन, मिल्टन बरमुंडा है, तो बरमुंडा, हेमिल्टन इसकी कैपिटल है और डॉलर यहाँ पे चलता है। बहामास, तो बहामास नसाउ, 12 मास हो गए हैं इस कहानी को बने हुए, तो नसाउ, तो 12 मास, बहामास नसाउ इसकी कैपिटल है और करेंसी है डॉलर। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। जमैका को क्या कहा जाता है? केला के लिए जाना जाता है शायद जमैका, केला उत्पादक देश है, और यहाँ पे किंगस्टन, टनों में निकलते हैं केला। जमैका, डॉलर चलता है। बारबाडोस में क्या है? ब्रिज टाउन, बारबाडोस, तो 12 से ज़्यादा ब्रिज हैं यहाँ पे, तो बारबाडोस में कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन है और डॉलर चलता है। बेलीज, तो बेलीज में चलता है वेल्मोपान, वेलीज, और डॉलर चलता है। तो वेलीज में क्या चलता है? डॉलर और वेल्मोपान। ग्रेनाडा में चलता है सेंट जॉर्ज इसकी कैपिटल है और डॉलर, तो ग्रेनाडा। कनाडा की है ओटावा और ग्रेनाडा की है सेंट जॉर्ज। गवाडेलोप में चलता है यूरो और इसकी कैपिटल है वस्ते तेरे। गवाडेलोप यूरो चलता है और वस्ते तेरे। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और इसकी करेंसी है पीसो। डोमिनियन गणराज्य की कैपिटल है सेंट डोमिंगो और यहाँ पे भी चलता है पीसो। तो डोमिनियन गणराज्य की कैपिटल क्या है? सेंट डोमिंगो। मैक्सिको में चलता है पीसो और यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। कोस्टारिका की है सान जोन्स और कोलन यहाँ की करेंसी है। तो कोस्टारिका में क्या चलता है? कोलन चलता है और सान जोन्स इसकी कैपिटल है। अल सल्वाडोर की कैपिटल है सान सल्वाडोर और डॉलर चलता है। ग्वाटेमाला में चलता है ग्वाटेमाला सिटी और यहाँ की क्वाट्ज़ाल करेंसी है, क्वाट्ज़ाल इसकी करेंसी है। निकारागुआ में है मानागुआ कैपिटल और न्यू कॉर्डोवा यहाँ की करेंसी है। नीदरलैंड एंटिलस में चलता है गिल्डर और ब्लेमस्टर्ड इसकी कैपिटल है, ब्लेमस्टर्ड। होंडुरास की कैपिटल है तेगुसिगल्पा इसकी कैपिटल है और लैम्पीरा यहाँ की करेंसी है। होंडुरास की है लैम्पीरा और तेगुसिगल्पा यहाँ की कैपिटल है। एंटीगुआ और बरमुंडा, तो एंटीगुआ और बरमुंडा में चलता है डॉलर और सेंट जॉन्स इसकी कैपिटल है। सेंट जॉन्स अभी अपन ने पढ़ी थी नहीं, सेंट जॉर्ज थे वो ग्रेनाडा के।
और ये क्या है, सेंट जॉन्स से, जो कि एंटीगुआ और बरमुडा की कैपिटल है। और बरमुडा की है हैमिल्टन, बरमुडा की है हैमिल्टन, और बरमुडा की है सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बरमुडा की है सेंट जॉन्स। पनामा की है पनामा सिटी, और यहाँ पे बाल बोआ चलता है। हेती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, और गोरडे यहाँ की करेंसी है गोरडे। हेती क्या है, पोर्ट ऑफ ओ प्रिंस इसकी कैपिटल है। ग्रीनलैंड में चलता है क्रोन, और इसकी कैपिटल है नूक। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है डॉलर, और वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। देखिए पहले आती है कनाडा, यहाँ पे डॉलर और ओटावा कैपिटल है। सेंट विंस एंड ग्रेनाइंस की कैपिटल है किंग्सटाउन, और डॉलर चलता है। बरमुडा हैमिल्टन कैपिटल है, और बरमुडा चलता है। बहामास नसाउ कैपिटल, और डॉलर चलता है। जमैका की है किंगस्टन, और डॉलर चलता है। बारबाडोस की है ब्रिजटाउन, और डॉलर चलता है। वेजिल की है वेलमोपान, और डॉलर चलता है। ग्रेनाडा की है सेंट जॉर्ज, और डॉलर चलता है। ग्वाडेलोप की है वस्ती तेरे, और यूरोप यहाँ पे चलता है यूरो। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, और पीसो चलता है। डोमिनियन गणराज्य की है सेंट डोमिंगो, और पीसो चलता है। मैक्सिको में पीसो चलता है, और मैक्सिकन सिटी इसकी कैपिटल है। कोस्टारिका में कोलन चलता है, और सान जोन्स इसकी कैपिटल है। अल सल्वाडोर में चलता है डॉलर, और सान सल्वाडोर इसकी कैपिटल है। ग्वाटेमाला में चलता है क्वाडजार, और ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। निकारागुआ में है कैपिटल का नाम मानागुआ, और चलता है न्यू कॉर्डोवा। नीदरलैंड में चलता है गिल्डर, और ब्लेमस्टर्ड इसकी कैपिटल है ब्लेमस्टर्ड। होंडुरास में है लेम्पीरा चलता है, और तेगुशिगाल्पा इसकी कैपिटल है। एंटीगुआ और बरमुडा की सेंट जॉन्स कैपिटल है, और डॉलर चलता है। पनामा में पनामा सिटी कैपिटल है, और बारबोआ चलता है। हेती में पोर्ट ओ प्रिंस कैपिटल है, और गोरडे इसकी करेंसी है। ग्रीनलैंड में क्रोन चलता है, और नूक इसकी सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी चलता है, और डॉलर इसकी कैपिटल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है, जो कि बोलिविया की कैपिटल है। लापाज सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, बोलिविया की कैपिटल है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न नदी विश्व की सबसे चौड़ी और विशाल जल राशि की नदी कही जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सैलाडो, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सैलाडो है, जो कि 6893 मीटर स्थित है, और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी पाई जाती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फेजेंडा ब्राजील के कहवा बागानों को कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह को। पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल है। पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में स्थित शीतोष्ण महाद्वीप है, मरुस्थल है। बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं? जिनकी सीमाएं जल राशियों से नहीं लगती बल्कि पूरे चारों तरफ से देशों से घिरे रहते हैं, उनको स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। तो बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थल अवरुद्ध देश हैं। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख देश और उनकी राजधानी। पहली आती है गुआना, इसमें चलता है डॉलर, और जॉर्ज टाउन की कैपिटल है। तो गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, और यहाँ चलता है डॉलर। त्रिनिदाद और टोबैगो में चलता है डॉलर, और पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। टिगदाद। फिर आता है कोलंबिया, पीसो चलता है, और बोगोटा इसकी कैपिटल है। कोलंबिया की क्या है? बोगोटा।
चिली की कैपिटल है सैंटियागो और पीसो चलता है। उरुग्वे की है मोंटेवीडियो पीसो चलता है। सूरीनाम की है पारामरावियो और डॉलर चलता है। पारामरावियो डॉलर चलता है। पेरू की है लीमा और न्यूबो सोल चलता है। क्या चलता है? न्यूबो सोल और लीमा इसकी कैपिटल है। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया और यहाँ पर रियल चलता है। बोलेविया की है कैपिटल लापाज और बोलेवियानो करेंसी चलती है। पराग्वे की है आसनश्यान और गुआरानी इसकी कैपिटल है। क्या है? गुआरानी। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो और यहाँ पे डॉलर चलता है। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स और पेसो चलता है। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकश और बोलीवर यहाँ पर पैसे चलते हैं। तो हम फिर से इनको 13 को रिवाइज करते हैं। पहले आता है गुआना, तो जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है और डॉलर चलता है। त्रिनिदाद और टोबैगो तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन कहा जाता है। कोलंबिया की है वगोटो, चिली की है सैंटियागो और पेसो चलता है। उरुग्वे की है मोंटेवीडियो, उड़ के आते हैं वीडियो तो मोंटेवीडियो। चिली तो भैया हमें बिल्कुल ज़्यादा चिली लग रहा है क्योंकि हम सेंट जैसे सैंटियागो, तो हम भैया चिली को देख के हो जाते हैं गो, तो सैंटियागो। बिजली नहीं सॉरी, पेसो चलता है तीनों में। और कोलंबिया में चलता है बोगोटा। सूरीनाम की है कैपिटल परामारिवो और डॉलर चलता है। पेरू की कैपिटल है लीमा और यहाँ पर न्यूबो सोल चलता है। क्या चलता है? न्यूबो सोल चलता है। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया और रियल चलता है। बोलेविया की कैपिटल है लापाज और पराग्वे की है असनश्यान और गुआरानी इसकी करेंसी है। इक्वाडोर की है क्वाटो और यहाँ पे डॉलर चलता है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है और पेसो चलता है। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकश और यहाँ पे चलता है बोलीवर। अब आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निग्रोटो इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो कौन है? नेग्रिटो जो जनजाति है वह इस जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी मूल निवासी मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिका महाद्वीप और पूर्व में हिंद महासागर पाया जाता है। तो महासागर अटलांटिक महासागर पश्चिम में और पूर्व में हिंद महासागर पाया जाता है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को को यूरोप महाद्वीप के स्पेन से पृथक करता है। अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को और यूरोप महाद्वीप का स्पेन अलग करता है। किसके द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जिससे विषुवत रेखा निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। आसवान बांध नील नदी पर ही बना है। पोर्ट सईद यह बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी छोर में और पोर्ट स्वेज यह बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर स्थित है। तो पोर्ट सैयद उत्तर में और पोर्ट स्वेज दक्षिण छोर पर स्थित है स्वेज नहर के। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि 93 लाख वर्ग किलोमीटर अफ्रीका महाद्वीप में ही फैला है। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में स्थित है और बोट्सवाना में स्थित है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल मुख्यतः 4 देश हैं जो कि हैं सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बन गया है। अब आते हैं अफ्रीका के कुछ देश, उनकी कैपिटल और उनकी राजधानी। तो पहले आते हैं मेडागास्कर जिसका नाम है मालागासी और इसकी कैपिटल है अंतानरिवो। मेडागास्कर अंतानरिवो और यहाँ पे चलती है इरियारी। गिनी की कैपिटल है
क्रोनाके, गिनी की कैपिटल है क्रोनाके, और यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। कोस्ट अरवरी द कोस्ट, कोस्ट अरवरी द कोस्ट, यहाँ पे चलता है यामोस्को, अमोस्को, अमोस्को, यामोस्को, और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। कोमोरोस, यहाँ पर भी फ्रैंक चलता है और इसकी कैपिटल है मोरोनी। तो कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी और फ्रैंक चलता है। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो में चलता है कवागो, कवागो दोगो, कवागो दोगो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, कवागो दोगो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। टोगा, टोगो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है और लो में इसकी कैपिटल है, टोगो की कैपिटल है लो में और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। नाइजर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और नियामी इसकी कैपिटल है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य फ्रैंक चलता है और बंगुई, बंगुई इसकी कैपिटल है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की कैपिटल क्या है? बंगुई और फ्रैंक चलता है। बरुंडी की कैपिटल है गितिगा, क्या है? गितिगा, गितिका, और फ्रैंक चलता है। कैमरून की कैपिटल है याओडे, 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 और इसकी चलती है फ्रैंक। जिबूती की कैपिटल है जिबूती और फ्रैंक चलता है। रवांडा की कैपिटल है किगाली और यहाँ पे फ्रैंक चलता है। कांगो की कैपिटल है वाजविले, क्या है? वाजविले, और यहाँ पे भी फ्रैंक चलता है। सेनेगल की कैपिटल है डकार और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। बेनिन की कैपिटल है पोर्टोनोवो और यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। ग्रेवोन की कैपिटल है लिब्रेविले, लिब्रेविले, और यहाँ पे भी फ्रैंक चलता है। चाड में चलता है अंदजामिना, अंदजामिना इसकी कैपिटल है चांद की और यह फ्रैंक चलता है। लाइबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया, मोनरोविया, और यहाँ पे डॉलर चलता है। माली की कैपिटल है बमाको और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। केन्या में चलता है सीलिंग और नैरोबी इसकी कैपिटल है। सोमालिया में भी सीलिंग चलता है और मोगादिशु इसकी कैपिटल है। तंजानिया में भी सीलिंग चलता है और डोडोमा इसकी कैपिटल है। अल्जीरिया में दीनार चलता है और अल्जीरियस इसकी कैपिटल है। ट्यूनीशिया की करेंसी है दीनार और ट्यूनिश इसकी कैपिटल है। लीबिया में भी दीनार चलता है और त्रिपोली इसकी कैपिटल है। मिस्र की कैपिटल है काहिरा और यहाँ पे पाउंड चलता है। सूडान में भी पाउंड चलता है और खार्तूम इसकी कैपिटल है। मॉरिशस में रुपया चलता है और पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, पोर्ट लुइस। सेशेल्स में भी रुपया चलता है और विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। साओ टोम में डोवा चलता है और साओ टोम इसकी कैपिटल है। अंगोला में चलता है क्वाजा और लुआंडा इसकी कैपिटल, लुआंडा। घाना में चलता है सीडी और यहाँ की कैपिटल है अर्का, अर्का। चलिए हम इनको फिर से पढ़ते हैं। पहले आता है हमारा मेडागास्कर, इसकी कैपिटल है क्या? अंतानरिवो, और अरियारी चलती है। गिनी की है क्रोनाके और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। कोस्ट है अल्वरी द कोस्ट, इसमें यामोस को चलता है और वेस्ट अफ्रीकन इसमें चलता है और यामोस्को उसकी कैपिटल है। कोमोरोस मरोनी इसकी कैपिटल है और फ्रैंक चलता है। बुर्किना फासो कवागो दोगो इसकी कैपिटल है और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। टोगो यहाँ पे ले में चलता है, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इसकी करेंसी है और ले में इसकी कैपिटल है। नाइजर तो नियामी इसकी कैपिटल है और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इसकी करेंसी है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फ्रैंक चलता है और बंगुई इसकी कैपिटल है। वरुंडी में फ्रैंक चलता है और गितेगा इसकी कैपिटल है। कैमरून में भी फ्रैंक चलता है और आओडे इसकी कैपिटल है। जिबूती में फ्रैंक चलता है और जिबूती इसकी कैपिटल है। रवांडा में फ्रैंक चलता है और किगाली इसकी कैपिटल है। कांगो में फ्रैंक और विजविले इसकी कैपिटल है। सेनेगल में वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है और डकार इसकी कैपिटल है। बेनिन में वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और पोर्टोनोवो इसकी कैपिटल है। गेबोन में फ्रैंक चलता है और लिब्रेविले इसकी कैपिटल है। चाड में फ्रैंक चलता है और अंदजामिना इसकी कैपिटल है। लाइबेरिया में डॉलर चलता है और मोनरोविया इसकी कैपिटल है। माली में बमको
इसकी कैपिटल है, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी और सीलिंग करेंसी है। सोमालिया में सीलिंग चलता है और मागदिशु इसकी कैपिटल है। तंजानिया में भी सीलिंग चलता है और डोडोमा इसकी कैपिटल है। अल्जीरिया में दीनार चलता है और अल्जीरियस इसकी कैपिटल है। ट्यूनीशिया में दीनार चलता है और ट्यूनिश इसकी कैपिटल है। लीबिया में भी दीनार चलता है और त्रिपोली इसकी कैपिटल है। मिस्र में चलता है पाउंड और इसकी कैपिटल है काहिरा। सूडान में भी चलता है पाउंड और इसकी कैपिटल है खार्तूम। मॉरिशस में चलता है रुपया और इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। सेशल की कैपिटल है विक्टोरिया और चलता है रुपये। साओ टोम में चलता है डोवा और यहाँ की है साओ टोम। अंगोला में चलता है क्वाजा और लुआंडा इसकी कैपिटल है। घाना की करेंसी है सीडी और यहाँ पर कैपिटल है आर्क्रा। दक्षिण अमेरिका ख़त्म, अफ्रीका भी ख़त्म। अब आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। इवेल तस्मान 1642 में और कैप्टन कुक 1670 में क्रमशः तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की है कैप्टन कुक ने और तस्मानिया की है एवेल तस्मान ने। एवोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। तो एवोजिन्स वहाँ के वो जीन्स हैं ना, तो एवोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप, उनके राज्य, उनकी राजधानी। तो पहले आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है पर्थ और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, उत्तर ऑस्ट्रेलिया की है डार्विन। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड। क्या है एडिलेड। क्वींसलैंड की है विश्वेन। क्या है क्वींसलैंड की है विश्वेन। न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी। विक्टोरिया की है मेलबोर्न। क्या है विक्टोरिया की मेलबोर्न। कैनबरा की है कैनबरा और तस्मानिया की है होबार्ट। क्या है होबार्ट। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड, उत्तर ऑस्ट्रेलिया की है डार्विन और क्वींसलैंड है विस्बेन की। न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी, विक्टोरिया की है मेलबोर्न, कैनबरा की है कैनबरा और तस्मानिया की है होबार्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रमुख पर्वतमाला है। क्या है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मारे और डार्लिंग घाटियाँ हैं। जिकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है कौन। जिकारू। जी काम कौन करेगा मारू कारू, तो जिकारू मजदूर होते हैं जो कि भेड़ पालन केंद्रों में काम करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ। कालगुली और कूलगाड़ी यह ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें हैं। तो कालगुली और कालगाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की खदानें हैं। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, सैंडी और विक्टोरिया यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं। कौन कौन से। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, सैंडी और विक्टोरिया ये मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। न्यूजीलैंड खोज पुर्तगाली यात्री आवेल तस्मान के द्वारा 1769 में की गई थी और कैप्टन जेम्स कुक द्वारा इसको प्रमाणित किया गया था। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे कीवी कहा जाता है। माउंट कुक ये इसकी 3724 मीटर ऊंचा है और न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। माओरी यह न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं।
अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे इनकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। किसने की थी? जेम्स कुक ने खोज की थी। फेवियन विलिंगशासेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। किसने की थी? फेवियन डिलिंगशासेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। 98% हिस्सा सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एमंडसन ने 1911 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। कौन से बने थे? अमंडसेन। और अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब आते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयां। सबसे ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पाया जाता है और 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। लाहट नेपाल में स्थित है और 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी ये भी नेपाल में स्थित है और 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत यह भारत चीन में स्थित है कामेत और 7756 मीटर ऊंचाई है। राकापोशी पाकिस्तान में स्थित है, 7788 मीटर ऊंचाई है। गुसाइंथान चीन में स्थित है और 8014 मीटर ऊंचा है। गुसाइंथान चीन में स्थित है, 8014 मीटर ऊंचाई है गुसाइंथान। पहला आता है एवरेस्ट, नेपाल में है 8848, लाहट से 8516, धौलागिरी नेपाल में है 8167, गॉडविन ऑस्टिन 8611, भारत में कामेत भारत और चीन में पाया जाता है और 7756, राकापोशी पाकिस्तान में है 7788, गुसाइंथान चीन में है और 8014। अब आता है हमारा कंचनजंगा, नेपाल और भारत में स्थित है और 8586 इसकी ऊंचाई है। 8586 पाया जाता है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है। मकालू चीन और नेपाल में स्थित है और 8463 इसकी मीटर ऊंचाई है। 8463 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, 8091 इसकी ऊंचाई है। नंदा पर्वत भारत में स्थित है, नंदा देवी भारत में है और नंगा पर्वत जो है वह 8126 और नंदा देवी है 7817। ग्लेशियर वर्म पाकिस्तान में स्थित है, 8068 मीटर ऊंचा है। तिरिचमीर यह पाकिस्तान में है, 7708 मीटर ऊंचा है। नामचबरवा चीन में है, 7756 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले आता है कंचनजंगा, भारत और नेपाल के बीच में है, 8586। मकालू नेपाल चीन के बीच में है, 8463। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, 8091। नंगा पर्वत भारत में स्थित है, 8126। नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचा है। ग्लेशियर वर्म पाकिस्तान में है, 8068। तिरिचमीर पाकिस्तान में है, 7708। नामचबरवा 7756 मीटर ऊंचा है। विश्व के प्रमुख देश और उनके भौगोलिक उपनाम। पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी कहा जाता है। ओसाका जापान में स्थित है और इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जो कि जापान में स्थित है। केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, भारत में स्थित है। कैंट इंग्लैंड को कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा, तो कैंट को कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा।
कनाडा को कहा जाता है लिली का देश, तो कनाडा को कहा जाता है लिली का देश। कोची जो भारत में स्थित है, अरब का मोती या फिर अरब की रानी या फिर वेनिस, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, तो पूर्व का वेनिस कोची को, अरब की रानी भी किसको कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। कोरिया को कहा जाता है हर्मिट किंगडम, कोरिया को क्या कहा जाता है, हर्मिट किंगडम, जो कभी नहीं मिटती, सबको मिटा देती है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है ना। हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, सुबह की शांति का देश भी कहा जाता है, तो मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है कोरिया को, और लैंड ऑफ हर्मिट किंगडम भी कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है एंटीज का मोती, क्यूबा को कहा जाता है एंटीजी का मोती, तो एंटीज का मोती, और विश्व की चीनी का कटोरा। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन। वेनिस इटली को कहा जाता है क्वींस ऑफ एडियाटिक, क्वींस ऑफ एडियाटिक कहा जाता है वेनिस इटली को, क्वींस ऑफ एडियाटिक। न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है एम्पायर सिटी को या न्यूयॉर्क को। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। जेरूसलम को होली लैंड कहा जाता है क्योंकि पवित्र नगरी है। फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों का देश। नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि के शूरों का देश। हुआंग हो नदी है, उसको पीली नदी कहा जाता है, और चीन का शोक कहा जाता है हुआंग हो नदी को। रोम जो कि इटली में स्थित है, इसको इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है। रक्तवर्ण महिला कहा जाता है। पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को कहा जाता है, और पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। रोम मतलब इटर्नल सिटी, होली सिटी। रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। अब आता है सिंगापुर, इसको पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। ओरिएंट और कर लो और जाओ, पर्ल ऑफ ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। फिलाडेल्फिया, इसको कहा जाता है क्वेकर सिटी, क्विक, तो फिलाडेल्फिया को कहा जाता है क्वेकर सिटी। श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती, पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है, जो जल संधि है उसको कहा जाता है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। तो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। नेटाल जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसको कहा जाता है गार्टन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका, गार्टन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है नेटाल को। बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को क्या कहा जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट। मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, और रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का शहर, मुंबई को 7 टापुओं का नगर। पेरिस ऑफ नॉर्थ, पेरिस ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है संसार का रोटी भंडार, और जो कि अमेरिका में स्थित है। पेरिस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में, तो पेरिस ऑफ नॉर्थ कहा जाता है संसार के रोटी भंडार। लहासा तिब्बत को कहा जाता है फॉरबिडन सिटी, क्या कहा जाता है, लहासा को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। तिस्तान डी कुन्हा संसार की निर्जनतम द्वीप, तो तिस्तान डी कुन्हा को कहा जाता है संसार का निर्जनतम द्वीप। बहरीन को कहा जाता है मोतियों का देश या द्वीप। नॉर्वे को कहा जाता है सूर्य अस्त का देश। पेरिस को कहा जाता है विश्व की जन्नत। अब आते हैं महाद्वीप और उनके सबसे ऊंचे पर्वत। पहले आता है एशिया, इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का है माउंट एवरेस्ट, ये नहीं है,
किलिमंजारो है शायद, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का। अब आता है यूरोप, इसका है सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एलब्रुस। दक्षिण अमेरिका का है ओजस डेल सैलाडो। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट क्यूसिस्को। अंटार्कटिका का है विंसेप मैसिफ। उत्तर अमेरिका का है माउंट मैकिनले, या फिर जिसका नया नाम क्या हो गया है, दिन्नाली हो गया। क्या हो गया है, दिन्नाली। फिर से देखते हैं, देखो एशिया का है सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का है किलिमंजारो, यूरोप का है माउंट एलब्रुस, दक्षिण अमेरिका का है ओजस डेल सैलाडो, ऑस्ट्रेलिया का है माउंट क्यूस्को, अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मैशिफ और उत्तर अमेरिका का है माउंट मैकिनले या फिर डिनाली। अब आती है सबसे बड़ी नदियाँ। सबसे बड़ी नदी है हमारी नील नदी, जो कि हमारी पाई जाती है अफ्रीका में। फिर अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका की है। वोल्गा नदी यूरोप में पाई जाती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये लंबी नदी है। मिजोरी उत्तर अमेरिका की, मिजोरी और मिसिसिपी। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की है। और ऑनिक्स जो है वो अंटार्कटिका की है। तो ऑनिक्स यूनिक है ना, तो यूनिक अंटार्कटिका भी यूनिक है। तो ऑनिक्स अंटार्कटिका की है, अमेजन दक्षिण अमेरिका की है, वोल्गा यूरोप की है, यांगसी एशिया की है, मिजोरी उत्तर अमेरिका की है, मरे ऑस्ट्रेलिया की है और ऑनिक्स अंटार्कटिका की है। अब आते हैं गहनतम बिंदु या फिर जो आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मतलब बहुत गहरी झील है ना। आयर झील कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की। मृत सागर एशिया और विश्व का सबसे गहरा बिंदु है मृत सागर। असल झील असली में है क्या, हाँ भैया फीकी फीकी है, तो असल झील अफ्रीका में स्थित है। कैस्पियन सागर यूरोप में है। मृत घाटी डेथ वैली यह उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है डेथ वैली मृत घाटी। डेनमैन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो डेनमैन ग्लेशियर है अंटार्कटिका में है, जो कि सबसे गहनतम बिंदु है। पहला आता है हमारा आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। मृत सागर एशिया में है। असल झील अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर यूरोप में है। मृत घाटी उत्तर अमेरिका में है। और डेनमैन ग्लेशियर यह अंटार्कटिका में स्थित है। अब आती हैं विश्व की प्रमुख जनजाति और उनसे संबंधित क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं। पहले आता है अरब। अरब में पाई जाती है बुद्दू जनजाति। क्या होती है, बद्दू, अरब बद्दू जनजाति। कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी, तो कंगन पहनती है पिग्मी, तो पिग्मीज क्या पहनती है, कंगन पहनती हैं। पिग्मीज कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं रेड इंडियंस। कालाहारी मरुस्थल जो कि बोट्सवाना में स्थित है, यहाँ पे पाए जाते हैं बुशमैन। ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है याकू टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। जापान में पाई जाती है आइनू, तो अपन पान खा के आईने में चेहरा देखते हैं ना, आइनू। पूर्वी अफ्रीका केन्या में पाई जाती है मसाई। पूर्वी अफ्रीका केन्या में पाई जाती है मसाई। ब्राज़ील में पाई जाती है बोरो जनजाति। कौन सी पाई जाती है ब्राज़ील में, बोरो जनजाति पाई जाती है। न्यू गिनी और पोपियंस में पाई जाती है, मतलब पोपियंस पाई जाती है पोपिया न्यू गिनी। गिनी पता है, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास में ऊपर स्थित है उत्तर में। तो न्यू गिनी में पाई जाती है पोपियंस। मलेशिया में पाई जाती है सिमांग, सबकी एक ही मांग है मलेशिया सिमांग। न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी। न्यूजीलैंड में क्या पाई जाती है, माओरी। साइबेरिया में पाई जाती है यूकागिरी। साइबेरिया में, साइबेरिया का मोती तो यूकागिरी, तो यूकागिर। मध्य एशिया में पाई जाती है किर्गिज। कौन पाई जाती है, किर्गिज। मध्य अफ्रीका में पाई जाती है निग्रो। मध्य अफ्रीका में पाई जाती है निग्रो जनजाति। श्रीलंका में पाई जाती है वेदा। श्रीलंका में पाई जाती है वेदा। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है जुलू और इकांथा। दक्षिण अफ्रीका में इकांथा। साइबेरिया में पाई जाती है ततार या तार। साइबेरिया में पाई जाती है तार। देखो फिर से, अरब में पाई जाती है बद्दू जनजाति। कांगो में पाई जाती है पिग्मीज जनजाति। उत्तर अमेरिका में पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल या फिर बोट्सवाना पाई जाती है बुशमैन। ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है याकू जनजाति। जापान में पाई जाती है आइनू जनजाति।
पूर्वी अफ्रीका या जो केन्या है वहाँ पाई जाती है मसाई जनजाति। साईं सारी कन्याओं की रक्षा करे तो मसाई, माँ और साईं रक्षा करेंगे कन्याओं की। तो केन्या और पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है मसाई जनजाति। ब्राज़ील में पाई जाती है हमारी बोरो जनजाति। ब्राज़ील के लोग क्या करते हैं, बोर करते हैं, तो ब्राज़ील बोरो जनजाति पाई जाती है। न्यू गिनी में पाई जाती है पोपियान्स। मलेशिया में पाई जाती है सेमांग। न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी। साइबेरिया में पाई जाती है यूकागीर पाई जाती है साइबेरिया में। बेरिया। मध्य एशिया में पाई जाती है किर्गिज जनजाति। मध्य अफ्रीका में पाई जाती है निग्रो जनजाति। श्रीलंका में पाई जाती है वेदा जनजाति। और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है हमारी जुलू और इकाथा जनजाति। साइबेरिया में पाई जाती है तारतार जनजाति। मुख्य जनजाति और उनके आवास। यूर्थ में रहते हैं किर्गिज, कालामुख, कजाक द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास में रहते हैं, अस्थायी आवास में रहते हैं यूर्थ। तो किर्गिज, कालमुख या काक्स द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास में रहते हैं यूर्थ। टिपी, इसमें रेड इंडियंस द्वारा निर्मित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा तप जाते हैं तो रेड हो जाते हैं वो, तो रेड इंडियन टिपी में रहते हैं। कार्ल में रहते हैं हमारा मसाई जो कि केन्या में पाई जाती है। काफिर, जुलू, ये इनके द्वारा घास से निर्मित आवास होता है कार्ल। तो कार्ल हमेशा मसाई, साई, काफिर और जुलू। जो हमारे साईं है वो काफिरों और जुलू की सबकी रक्षा करते हैं काल से। तो काल, मसाई, काफिर और जुलू जनजाति घास के निर्मित घरों में रहते हैं। इग्लू जनजाति, यह बर्फ के मैदान, बर्फ से बने हुए आवास में रहते हैं और इसको एस्किमो जनजाति रहती है इग्लू में। इंजवा उत्तर रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव रहते हैं। तो इंजवा में इनमें इतना जज्बा है, वह तिकोना लगा के रहते हैं, तिकोना जनजाति रहती है जो कि रूस में है। तो युकृत में किर्गिज, कालामुख और कगाज पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी घर में रहते हैं। तिपी रेड इंडियंस रहते हैं। काल, मसाई, काफिर और जुलू जनजाति रहती है। इग्लू में रहती है एस्किमो जनजाति, बर्फ का घर होता है। और इज्वा रूस में तिकोना जनजाति रहती है इसमें। अब आते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग। पहले आती है ओसाका, यहाँ पर लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए ओसाका को क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, है ना। तो सूती वस्तु के लिए और लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। नागोया सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। तो गोवा जाएंगे तो वहाँ जहाज दिखेगी, नागोया जहाज निर्माण के लिए। हवाना में बनती है शिगार, हवा में उड़ाते हैं शिगार। ढाका में कालीन बनाई जाती है। कालीन क्या करती है, पूरे फर्श को ढक देती है, तो ढाका कालीन उद्योग। कोरे सपने लोहे की, उससे इस्पात से लिखे तो कोवे लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। विलिंगटन किसके लिए, डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है विलिंगटन। तो बेल बजाते हैं हमारे भैया आते जब डेयरी, है ना, डेली जाते हैं डेयरी उद्योग, तो विलिंगटन। वेलफास्ट जहाज़ों में लगी होती है वेल, जो कि फास्ट बजती है, तो वेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए। एसेन जर्मनी में लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। एसेन, इन सब की सेन में अपने लोहा इस्पात। लॉस एंजल्स फिल्म और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो लॉस एंजल्स, लॉस हो गया एंजल जो फिल्म में पेट्रोल में चलता था, तो लॉस एंजल्स फ्लैट पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। लियोन्स फ्रांस में है और सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। लियोन्स एकदम सिल्की है लियोन्स। वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। वर्किंगहम, यह लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। वर्किंगहम लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। मिलान सिल्क उद्योग के लिए और लियोन्स भी सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। म्यूनिक लेंस निर्माण करता है। म्यूनिक क्या करता है, लेंस निर्माण करता है। बिल्कुल एकदम निखर के आते हैं लेंस से, है ना लोग, तो म्यूनिक लेंस निर्माण करता है। चेलिया विक्स, तो चेले चपाटे लोहा इस्पात, चेलिया विंग्स।
कनकास में मांस उद्योग के लिए जाना जाता है। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। सियाटल वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। कीव जो कि हमारा यहाँ यूक्रेन में स्थित है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। पीटर्सबर्ग लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। फिलाडेल्फिया यह ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है फिलाडेल्फिया। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और हॉलीवुड या लॉस एंजल्स पेट्रोलियम पेट्रोलियम के लिए और उद्योग नगरी के लिए जाना जाता है। देखो ओसाका हमारा सूती वस्त्र उद्योग के लिए और लौह इस्पात के लिए। नगोया जहाज निर्माण के लिए, सूती वस्त्र के लिए। हवाना शिकार के लिए। ढाका कालीन के लिए। कोवे के लिए लौह इस्पात के लिए। विलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए। एसेन लौह इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम और उद्योग के लिए। लियोन्स तो सिल्क उद्योग के लिए। वेनिस कांच उद्योग के लिए। वर्किंघम लोहा इस्पात के लिए। मिलान सिल्क उद्योग के लिए। प्लेमाउथ यह जहाज निर्माण के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए। म्यूनिक लेंस निर्माण के लिए। चेलिया लौह इस्पात के लिए। कनकास मांस उद्योग के लिए। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए। सिएटल जहाज निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए और ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए। कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। पीटर्सबर्ग लौह इस्पात के लिए। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए और हॉलीवुड लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए। अब आते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। सबसे पहले आता है सहारा, इसका विस्तार है चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मारितानिया, ये सब सहारा के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, इसमें ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, स्टूवर्ड रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या आते हैं? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन और स्टूवर्ड रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरेबियंस में पाए जाते हैं सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यमन। अरेबियन में क्या पाया जाता है? सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यमन। गोवी मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। कालाहारी बोट्सवाना अफ्रीका में है। टकलामाकन चीन या फिर सिक्यांग में पाया जाता है। सोनूरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। सोनूरन नामीब में पाया जाता है, नामीबिया में। काराकुम पाया जाता है तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम किसमें पाया जाता है? तुर्कमेनिस्तान में। थार उत्तर और पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में पाया जाता है। थार उत्तर एवं पश्चिम भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चीन में पाया जाता है। काजिलकुम यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पाया जाता है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में पाया जाता है। दस्त-ए-लुट ईरान में पाया जाता है। दस्त-ए-लुट पूर्वी ईरान में पाया जाता है। मोजावे यह दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। द सितो डे सेचुरा उत्तर एवं पश्चिमी पेरू में पाया जाता है। द सितो डे सेचुरेट कर दो, पेरू में पाया जाता है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब आते हैं विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग। रूस रेशम वस्त्र के लिए जाना जाता है। चीन, भारत, जापान, रूस और फ्रांस। चीन, भारत, रूस, फ्रांस, जापान पाए जाते हैं रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। सूती के लिए जाना जाता है चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस। सूती के लिए जाना जाता है चीन के बाद भारत, फिर ब्रिटेन और रूस। और रेशम के लिए जाना जाता है चीन, भारत, जापान, रूस और फ्रांस। ऊन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और जापान। लौह इस्पात के लिए जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन। वायुयान के लिए सबसे ज़्यादा बनते हैं फ्रांस में और फिर ब्रिटेन में, रूस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और जर्मनी। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और जर्मनी।
पोर्ट निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी और चीन में। पोटास उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। पूरा पैसा वसूल करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज़्यादा पोटास डालता है और जर्मनी। पोर्ट भी अमेरिका को ज़रूरत होती है। दक्षिण अमेरिका, स्वीडन स्विस करता है, जापान, जर्मनी और चीन। फास्फेट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक सबसे पहले है जापान, फिर आता है भारत, फिर अमेरिका। तो देखो हम फिर से देखते हैं, रेशम में, सूती वस्त्र में चीन के बाद भारत। लोहा के लिए जापान और अमेरिका। ऊन के लिए सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर है ब्रिटेन। सूती वस्त्र हो गया। वायुयान के लिए फ्रांस और ब्रिटेन। ऑटोमोबाइल के लिए जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। पोर्ट कौन बनाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन। पोटाश संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। फास्फेट तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जापान और भारत, जापान और भारत। पोटाश बिल्कुल एकदम फास्ट, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका। पोटास टाक्स तो अमेरिका से जर्मनी। पोत अमेरिका से स्वीडन। नाइट्रोजन जापान और भारत। विश्व के प्रमुख स्थल और देश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के यूएसए में पाई जाती है। डिज्नीलैंड यह कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। व्हाइट सैंड्स यह भी उत्तर अमेरिका में स्थित है। विलिंग्स गेट ये भी लंदन इंग्लैंड में है, विलिंग्स है ना। कांस फ्रांस में स्थित है। कांस कहाँ पर है? फ्रांस में। कांस फ्रांस। एलिसी पेरिस भी फ्रांस में है। एलिसी पेरिस भी कहाँ पे है? फ्रांस में है। रेड स्क्वायर ये रूस में है। रेड स्क्वायर रूस में है। ओरेविले आश्रम भारत में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात भारत में स्थित है। लिखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। डिज्नी सैन फ्रांस कैलिफोर्निया यूएसए में। व्हाइट सैंड अमेरिका में। विलिंग्स गेट लंदन में। कांस फ्रांस में। एलिस पेरिस फ्रांस में। रेड स्क्वायर रूस में। ओरेविले भारत में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में। पठार के नाम तो कोलंबिया का पठार अमेरिका में पाया जाता है। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप पे स्थित है। ईरान का पठार ईरान में, जिसको एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में और क्यूलिन द्वीप के दक्षिण में स्थित है और चीन में स्थित है। तिब्बत का पठार। मेक्सिको का पठार मेक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, मध्य एवं पूर्वी भारत में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार आंध महासागर का उत्तरी भाग आता है। ग्रीनलैंड के पठार में क्या आता है? आंध महासागर का उत्तरी भाग है। कोलोरेडो का पठार यह एरिजोना तथा यूटाह यूएसए में। कोलोरेडो कहाँ पर है? एरिजोना और यूटाह यूएसए में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा का पठार स्पेन का आइबेरियन महाद्वीप है, यह प्रायद्वीप में स्थित है। मोसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा यूकाटन पठार पर स्थित है। अलास्का का पठार कहाँ पर है? अलास्का कनाडा यूकाटन पठार पर। ग्रेट विंसेंट का पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है। ग्रेट विंसेंट का पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है, अमेरिका में। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में स्थित है, बोलिविया की एंडीज पर्वतमाला में। चियापास का दक्षिण मैक्सिको में स्थित है, चियापास मैक्सिको। इंडो चीन का पठार दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है, दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है। अविसीनिया का पठार तो ये है इथियोपिया और सोमालिया के बीच में अविसीनिया का पठार। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, अरब का पठार। अलातोनिया का पठार तुर्की में स्थित है।
कोलंबिया का पठार संयुक्त अमेरिका। दक्कन एशिया में। मेडागास्कर द्वीप पर। ईरान का पठार एशियाई माइनर क्षेत्र में। तिब्बत का पठार क्यूलिन और हिमालय के बीच में। मैक्सिको का पठार मेक्सिको में। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में और पूर्व मध्य दक्षिण अमेरिका में। ग्रीनलैंड का पठार आंध्र महासागर के उत्तर में। कोलोराडो का पठार एरिज़ोना और युकाटन राज्य यूएस में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। मोसेटा का पठार स्पेन के आइवेरिया प्रायद्वीप पर। मंगोलिया का प्रांत मंगोलिया में। अलास्का पठार अलास्का कनाडा युकाटन पठार पर। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है। बोलिविया का पठार बोलिविया और एंडीज पर्वतमाला में। चियापास दक्षिण मैक्सिको में स्थित है। इंडोचीन का पठार दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है। एविसिनिया का पठार इथियोपिया एवं सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अब आते हैं वायुमंडल। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। वायुमंडल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।